वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोस्फीयर बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11 और 12 के बायोलॉजी विषय के हर टॉपिक को अच्छे ढंग से समझने में मदद मिलेगी तथा इसके साथ साथ आपको नीट और दूसरे यूजी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में भी मदद मिलेगी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर को भी हम लोग विभिन्न भागों में बांटकर पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ें, जो सेकेंड चैप्टर है क्लास 12 का, तो उससे पहले आप क्लास 11 बायोलॉजी का जो चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम और चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उसे आप ज़रूर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। रिवीजन करने से आपको इस चैप्टर को और अच्छे ढंग से समझने में आसानी होगी और मदद मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग का जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो चैप्टर 2 है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि इसमें दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, जो कि मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोवाइड करते हैं, और उन मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद जो है जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट जो है नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। तो हम लोग का ये टर्म कंप्लीट हो चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग का जो दूसरा इसमें का भाग है, जो फ्लावरिंग प्लांट। जब हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट जो है, प्लांट किंगडम जो होता है, उसको हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कि वह 5 डिवीजन में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है प्लांट किंगडम को। जैसे थैलोफाइटा यानी एल्गी जो है, ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं एंजियोस्पर्म जो डिवीजन है उसको। एंजियोस्पर्म्स के अंतर्गत जो है ये आते हैं। इसे हम लोग आवृत बीजी हिंदी में कहते हैं, आवृत बीजी। तो एंजियोस्पर्म जो है ये दो टर्म्स मिलकर बना होता है, एक होता है एंजियोन और दूसरा है स्पर्मा। तो एंजियोन का मतलब होता है कवर्ड, ठीक है, एंजियोन का मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। मतलब इस एंजियोस्पर्म डिवीजन में जो भी प्लांट्स आते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हमें आसपास दिखते हैं वो एंजियोस्पर्म ही होते हैं। ये इनके जो सीड होते हैं ये कवर्ड होते हैं फ्रूट के द्वारा। मीन्स इसमें जो है फ्रूट जो होता है वह बीजों को ढककर रखता है, उनका आवरण होता है, बीजों का आवरण होता है, जो सीड्स होते हैं उनका एक आवरण होता है, कवर होता है, जिसके कारण इसको आवृत बीजी, आवृत का मतलब आवरण और बीजी मतलब बीज, मतलब ये जो बीज होते हैं इन पौधों के वो कवर्ड होते हैं, यानी इनके जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स की हम लोग बात करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेजर साइट हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ध्यान रखना है, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने जितना उसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा वो इनमें होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी वो शो करते हैं, सभी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत जो आते हैं वो मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला पार्ट है उसको वो फॉलो करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और फ्लावर जो है ये क्या है, ये साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहां पर ही जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, ध्यान देना है इस बात को। फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है। अब ये जो फ्लावर्स होते हैं, देखिए ये बहुत पहले से हम लोग के फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ही वैल्यूबल माना जाता है। बहुत सारे जो मीन्स फंक्शंस होते हैं, पर्व हैं, त्यौहार हैं, रिचुअल्स हैं, पूजा पाठ जो है, तो इन सब में हम लोग फ्लावर्स का यूज करते हैं। ये सुंदरता को बढ़ाते हैं, प्रकृति का एस्थेटिक वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, इनका सोशल वैल्यू है। बहुत बार ये लव, अफेक्शन, ग्रीफ, ये सब मतलब दुख तकलीफों को भी दर्शाने के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। तो हम लोग जब फ्लावर के बात करते हैं तो फ्लावर है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ये जो फ्लावर होता है ये क्या है, एक मॉडिफाइड, ध्यान देना है यहां पर, मॉडिफाइड
कंडेंस्ड सूट है। देखिए ध्यान देना इस टर्म को, इन तीनों चीजों को हम समझेंगे। मॉडिफाइड सूट मींस जो फ्लावर होते हैं, सूट हम लोग जानते हैं कि जो भी पार्ट जो है प्लांट का जो मिट्टी के ऊपर रहता है वो सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, उसमें स्टेम आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट, ये सब सूट सिस्टम के ही पार्ट्स हैं। तो ये मॉडिफाइड सूट हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए सूट स्टेम जो होता है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होने चाहिए, लीव्स होनी चाहिए। तो सेम ये जो फ्लावर है उसमें भी नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं और फ्लोरल लीव्स प्रेजेंट होते हैं। हम लोग देखेंगे कैसे। तो पहले ये समझ लेना है कि आपको सूट ये क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लोरल लीव्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है। और ये कंडेंस्ड कहलाते हैं। कंडेंस्ड क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें जो नोड्स और इंटरनोड्स जो है, नोड्स जो है बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। ठीक है, ये जो नजदीक नजदीक नोड्स होने के कारण ये क्या हो जाता है, बहुत ही कम स्पेस में ये कंडेंस हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। इसलिए इन्हें हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट, यानी संघनित प्ररोह सूट जो है वो प्ररोह कहलाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ये क्यों मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट कहलाया। तो बात करते हैं अब आगे। ये जो फ्लावर होता है इसमें एक पेडिसिल होता है। ठीक है, पेडिसिल जो पेडिसिलेट फ्लावर्स मींस जिनमें डंठल वाले फूल जो होते हैं, पुष्पवृंत जिसको हम लोग कहते हैं, वैसे फूल जिनमें पेडिसिल होता है वो पेडिसिलेट फ्लावर कहलाते हैं। जिनमें पेडिसिल नहीं होता है वो सेसाइल फ्लावर कहलाते हैं। ये सभी टर्म आपको मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर हमने बताया क्लास 11 का उसमें आपको ये मिलेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा उस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ना है ताकि इन सब टर्म्स को आप आसानी से और समझ पाएं। देखिए पेडिसिल क्या है, ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसको हम लोग पुष्पवृंत कहते हैं, इसको हिंदी में पुष्पवृंत बोला जाता है। इसके बाद ये थैलमस आता है। देखिए थैलमस जो है ये स्विलन एंड है, जो फ्री एंड होता है, जो पेडिसिल जो है जो उसका फ्री एंड होता है, फ्री एंड ऑफ, ये क्या है, ये फ्री एंड ऑफ पेडिसिल है। ठीक है, पेडिसिल का फ्री एंड होता है। ये इसमें क्या होता है, ये स्विलन होता है, थोड़ा सा ये आपको फुला हुआ दिखेगा, स्विलन पार्ट होता है, स्विलन पार्ट होता है। इसके बाद हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। इस पर क्या है, पर्व संधियां, ये पर्व संधि है और ये पर्व, ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इसी पर्व और पर्व संधि के कारण जो है ये हम लोग प्रेजेंट होता है। ये थैलमस जो है जस्ट एक कह सकते हैं आप स्टेम का ही मॉडिफाइड रूप है। तो ये पर्व संधि और जो पर्व रहता है इंटरनोड्स, इसके प्रेजेंस के कारण जो है हम लोग फ्लावर को जो है कहते हैं वो एक मॉडिफाइड सूट है। इसके बाद इसमें फ्लोरल लीव्स आते हैं। ठीक है, फ्लोरल लीव्स जो होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं, 4 टाइप के फ्लोरल लीव्स होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, ये 4 टाइप्स के हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। और ये क्या है, अरेंज्ड होते हैं, अरेंज्ड ऑन नोड्स, ये अरेंज्ड होते हैं या सिचुएटेड होते हैं कह सकते हैं, नोड्स पर ये अरेंज्ड होते हैं इन 4, ये देखिए ऑन ईच नोड, ये हर नोड पे पाए जाएंगे और ये वर्ल के रूप में होते हैं, इन वर्ल्स, चक्र के रूप में होते हैं। तो हम लोगों ने देखा फ्लावर को हम लोग सूट क्यों कहते हैं, उसमें पेडिसिल है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, थैलमस होता है, ये फ्री एंड ऑफ पेडिसिल है, स्विलन पार्ट होता है उसका जो एंड होता है, मतलब थैलमस जो है थोड़ा सा स्वेलन होता है और उसी पे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। जो फ्लोरल लीव्स जो होते हैं 4 तरह के हम लोग देखेंगे अभी आगे। ये फ्लोरल लीव्स जो है 4 तरह के होते हैं और ये अरेंज्ड होते हैं हर नोड पर। जो ये नोड यहाँ पे हमने बताया ना, ये नोड्स थैलमस पे 4 नोड्स होते हैं, उन्हीं 4 नोड्स पे ये चारों वर्ल के रूप में, एक चक्र के रूप में, अलग अलग चक्र के रूप में ये पाए जाएंगे, ग्रुप के रूप में। तो आगे बढ़ते हैं जब हम लोग, तो इसमें देखते हैं हम लोग कि अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखेंगे हम लोग। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर आप आसानी से इनको लिख सकते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले देखिए नोड्स जो होता है वो, फिर ये जो आपका फ्लोरल पार्ट जो है या फ्लोरल लीव्स कह सकते हैं, जो फ्लोरल लीव्स का जो ग्रुप रहेगा, ठीक, और उसके बाद उसका यूनिट, ये हम लोग को देखना है। देखिए फर्स्ट नोड जो होगा, सेकेंड नोड, थर्ड नोड और फोर्थ नोड। जो सबसे पहला जो नोड होता है
उस पर जो फ्लोरल लीव्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। ध्यान रखना है, ये कैलिक्स कहलाता है। इसका जो यूनिट होता है वो आपको सेपल कहलाता है। ठीक है, जो दूसरा नोड प्रेजेंट होता है थैलमस पर उसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। वो उस जगह पे जो फ्लोरल लीव्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। और इसका जो यूनिट होता है एक मेंबर उसका, उसको हम लोग बोलते हैं पेटल। उसके बाद कोरोला हो गया। जो थर्ड यूनिट मतलब फ्लोरल लीव्स का जो समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम होता है। और इसका जो एक सदस्य होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टामेन। ठीक है, स्टामेन हो गया। जो फोर्थ पार्ट है वो कहलाता है गाइनोशियम। और इसके एक सदस्य को हम लोग बोलते हैं कार्पेल। ठीक है, कैलिक्स जो है वह कहलाता है बाह्य दल। थोड़ा सा हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो हैं ये ध्यान देंगे यहाँ पर, बाह्य दल पुंज, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज। ये जो है कहलाता है दलपुंज। कोरोला का जो समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं दलपुंज। एंड्रोशियम जो है वह कहलाता है पुमंग। पुमंग, ध्यान रखेंगे इसे। और जो गाइनेशियम का जो पार्ट है वह कहलाता है जायांग। वह कहलाता है, ये देखिए गाइनोशियम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जायांग। ध्यान रखना है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इसके एक एक मेंबर को भी हम लोग देख लेंगे। जो सेपल है वह कहलाता है आपका बाह्य दल, बाह्य दल पत्र, बाह्य दल पत्र कहलाता है। ये दलपत्र कहलाता है, पेटल। स्टैमेन जो है वो आपको उसका एक मतलब जो एंड्रोशियम का जो एक सदस्य है उसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। और ये जो है कार्पेल उसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये चारों वर्ल हैं, ये चार वर्ल हैं जो कि फूल के नोड्स पर प्रेजेंट होते हैं थैलमस पर। अब इन चारों में क्या है, कैलिक्स जो है वह, और ये जो दोनों ऊपर के जो पार्ट हैं ये हम लोग इसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल वर्ल। नॉन इसेंशियल वर्ल, ये दोनों जो हैं ये सहायक रोल प्ले करते हैं, मतलब सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन के समय या फ्लावर के लिए, इसलिए इनको हम लोग नॉन इसेंशियल वर्ल बोलते हैं। लेकिन ये जो दोनों जो नीचे के हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है ये इसेंशियल वर्ल हैं। ये इसेंशियल वर्ल्स हैं, इनकी जरूरत जरूर होती है रिप्रोडक्शन के लिए, ये दोनों जरूर चाहिए ही चाहिए। तो जब हम लोग बात करते हैं ये नॉन इसेंशियल, इसमें सबसे पहला जो कैलिक्स है ये ग्रीन कलर का होता है। और ये बर्ड को, जब फ्लावर जो है बर्ड की स्थिति में रहता है तो उसको यह प्रोटेक्ट करता है। प्लस ग्रीन कलर होने के कारण इसमें फोटोसिंथेसिस की भी प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं, जब कोरोला की बात करते हैं तो कोरोला जो है वो कलरफुल होता है। और ये फ्लावर को जो है पॉलिनेशन के लिए उसको मीन्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है फ्लावर की तरफ आने के लिए। तो ये पेटल्स जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं, ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इंसेक्ट्स को मीन्स आकर्षित करते हैं और फ्लावर को भी जो है जब मीन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं एंड्रोशियम की। तो एंड्रोशियम जो है यह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसी में जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा या मेल गैमेट का फॉर्मेशन इसी के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, गाइनोशियम की जब हम लोग बात करेंगे तो गाइनोशियम जो है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें कि जो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इस तरह से ये दोनों पार्ट जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं और इसी में रिप्रोडक्शन की क्रिया इन्हीं की मदद से संपन्न होती है। आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग डायग्राम्स की मदद से थोड़ा सा हम लोग समझेंगे तो चलिए अब डायग्राम की मदद से जो है हम लोग फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर के को विस्तृत रूप से थोड़ा सा समझेंगे। देखिए ये फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, लंबवत काट है ये उसका, और उसके अंतर्गत हम लोग को ये विभिन्न पार्ट दिखते हैं। जो सबसे पहला जो पार्ट है जो हम लोगों ने पहले अभी जस्ट पढ़ा कि पेडिसल होता है। पेडिसल जो है वह एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लावर को स्टेम से और ये कनेक्ट करने का काम करता है। उसके फ्री एंड को, पेडिसल के फ्री एंड जो होते हैं वो स्विलन होता है, उसको हम लोग थैलमस या पुष्पासन बोलते हैं। इसी थैलमस पर जो है
फ्लावर के जो डिफरेंट मतलब नोड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 4 नोड्स हैं और चारों नोड्स पे व्हर्ल के चक्र के रूप में जो है वह डिफरेंट फ्लोरल लीव्स अरेंज्ड होते हैं। जो सबसे पहला फ्लोरल लीव है वो है सेपल, जो कि ग्रीन कलर का होता है, हमने बताया। उसके बाद यहाँ पर पेटल है जो कि कलरफुल होते हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद देखिए ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्टैमेन की संरचना जो दिख रही है, ये स्टैमेन जो है यह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसकी संख्या एक भी हो सकती है और हजारों भी होती है। कुछ कुछ फूल में 3000 तक के स्टैमेन की संख्या पाई गई है। तो ये स्टैमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसका 2 मेन पार्ट होते हैं। इसके जो ऊपर का जो पार्ट होता है ये बाइलोब्ड संरचना है, द्विपालित संरचना होती है। इसको हम लोग बोलते हैं एंथर या परागकोश। ठीक है, इसके अंदर ही परागकण बनते हैं या पॉलन ग्रेन जो है बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स जो कहलाते हैं, वो इसी एंथर के अंदर बनेंगे। इसके बाद जो ये फिलामेंट होता है उस जो कि एंथर को किसी भी, चाहे वो थैलमस से उसको कनेक्ट करे नीचे की तरफ, कभी कभी ये पेटल से भी कनेक्ट करता है। जिन पौधों में जैसे मोनोकोट्स में पेटल और सेपल का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, उसमें उसके बदले एक टर्म आता है टेपल। ठीक है, परिदल पत्र उसको बोलते हैं। और उसका जो ग्रुप होता है, मतलब उन पेटल और सेपल का जो ग्रुप उसमें एक साथ रहता है, जो जिसको कि हम लोग टेपल का ग्रुप कह सकते हैं, वो पेरियंथ कहलाता है, परिदल पुंज। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को कि ये जो हम लोग यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा कि या तो मेल पार्ट रहेगा या फीमेल पार्ट रहेगा। ध्यान रखना इस बात को। तो हम लोगों ने जस्ट अभी कहा कि जो टेपल होता है वह मोनोकॉट्स में पाया जाता है, ये दोनों नहीं रहेंगे, उसमें सेपल और पेटल का डिफ्रेंशिएशन जो है नहीं होता है, उसके बदले उसमें टेपल कहलाता है, परिदल पत्र जो होता है वो, और उसके समूह को हम लोग परिदल पुंज कहते हैं। तो ये फिलामेंट जो है वो उसको पेटल से कनेक्ट करके रख सकता है। कुछ कुछ पेटल्स जो फिलामेंट्स होते हैं या जो स्टैमेंस होते हैं वो पेटल से जुड़े हुए रहते हैं, कभी कभी ये थैलमस से जुड़े रहते हैं। यदि टेपल है तो टेपल से भी जुड़ा हुआ रह सकता है, टेप्लॉइड स्टैमेन कहलाएंगे वो सब। तो इस तरह से ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। इसके बारे में हम लोग विस्तार से अगले भाग में पढ़ेंगे, मतलब जस्ट थोड़ा देर बाद। इसके बाद क्या होता है, ये जो है ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पेल कहलाता है ये बात। ठीक है, कार्पेल जो है इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। ठीक है, स्टिग्मा जो है ऊपरी जो है स्वेलन पार्ट होता है, थोड़ा सा स्टिकी नेचर का ये होता है, इस पे पॉलन ग्रेन्स आकर चिपकते हैं या अटैच्ड होते हैं पॉलिनेशन की प्रक्रिया के समय। इसके बाद जो है ये स्टाइल है, ये स्टाइल जो है एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी के थ्रू जो है पॉलन ट्यूब इसकी तरफ, ये एम्ब्रियो सैक जो यहाँ पे रहता है उसकी तरफ बढ़ेंगे। उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ये नीचे का जो पार्ट होता है कार्पेल का वो स्विलेन होता है, इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। कार्पेल को जो है ये तीनों का संरचना को मिलाकर हम लोग कार्पेल या स्त्री केसर कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इसी ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल पाया जाता है, एक संरचना पाई जाती है जिसको कि हम लोग ओव्यूल कहते हैं या बीजांड कहते हैं। ये ओव्यूल जो है इसी ओव्यूल के मदद से कह सकते हैं, या यही ओव्यूल जो है इसमें जो फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, हम लोग देखेंगे कैसे होता है और ये कहाँ पर ये प्रक्रिया होती है। और ये जो ओव्यूल है यही बीज में परिवर्तित होगा आगे चलकर। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद यह ओव्यूल बीज में बदलता है और ये जो ओवरी होता है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कवर भी कर लेता है। और इस तरह से फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो जितने ओव्यूल की संख्या होती है, जैसे सपोज कीजिए किसी फ्रूट में या किसी ओवरी में एक बीज है, ठीक है, या एक ओव्यूल है, तो एक ओव्यूल से एक बीज बनेगा। यदि एक से अधिक ओव्यूल रहेंगे तो उतनी ही संख्या में मतलब उसमें सीड बनेंगे, यानी जितनी ओव्यूल की संख्या उतनी ही सीड की संख्या होगी। ध्यान रखना है इस बात को। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म है कार्पेल जो है और पिस्टिल। बहुत बार ये टर्म, दोनों जो टर्म है कार्पेल और पिस्टिल, हम लोग एक समान यूज करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको यहाँ पे वो डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए जैसे कि हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये आपका एक कार्पेल हुआ, ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे सपोज कीजिए हम लोग, आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग ऐसे लिखते हैं G3। जब फ्लोरल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं G3, और इसी को हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी हम लोग ऐसे लिखते हैं G3 ब्रैकेट में। तो ये G3 जो है ये क्या कहलाता है, ये फ्री, यहाँ पे जो कार्पल्स हैं वो फ्री हैं। ठीक है, ये एपोकार्पस
कार्पल मतलब इसमें पाया जा रहा है। जो कार्पल जब फ्री रहते हैं तो उस स्थिति को हम लोग एपोकार्पस बोलते हैं। ये जब कार्पल जो ब्रैकेट में हम लोग जब दिखाते हैं 3 की संख्या में, तो इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर जो है जो ये कार्पल है वो फ्यूज्ड है, सिन कार्पस इसको हम लोग बोलते हैं इस स्थिति को। और ये देखिए अब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे कि एक आपका कार्पेल हुआ, एक कार्पेल है, ठीक है, और यहाँ पर इसको हम लोग एक पिस्टिल भी बोल सकते हैं, पिस्टिल बोल सकते हैं, और ये कहलाएगा G1। ये क्या हो जाएगा, ये G1 है, ये स्टेट कहलाएगी G1। ठीक, अब इसी को हम लोग मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 3, सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे 3 जो है संरचनाएं बनाई, देखिएगा ऐसा, ऐसा, देखिए यहाँ पर ये तीनों क्या है कि आपका ये जो तीनों का जो ये भाग है, इनका सेपरेट सेपरेट अपना स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर, जब ये 3 कार्पल यहाँ पर एक साथ हैं, मतलब ये फ्री हैं, एक दूसरे से ये जुड़े हुए नहीं है, मतलब बगल बगल में है, तो ये अब इस अवस्था को हम लोग यहाँ कहेंगे 3 कार्पल। ध्यान रखिएगा 3 कार्पल, 3 पिस्टिल यानी इसमें प्रेजेंट हैं, और ये जो है ये कहलाएगा G3, ये G3 अवस्था कहलाएगी। ध्यान देना है, इन सभी डायग्राम्स को आप अच्छे से समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये G3 वाला स्टेट है जिसमें कि तीनों कार्पल जो है वो फ्री रहेंगे, इसमें 3 पिस्टिल भी हम लोग इसको कह सकते हैं, और ये G3 अवस्था है, ठीक है। अब एक और संरचना हम लोग देखेंगे, एक स्ट्रक्चर जो है ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा आपको, एक और बना दूं थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या स्थिति हो रही है, यहाँ पर जो है आपको 3 स्टाइल दिख रहे हैं स्टिग्मा और एक ओवरी लास्ट में आ गया, लेकिन ये जो संरचना कहलाएगी यहाँ पर ये 3 कार्पेल हैं, ध्यान रखना है, ये 3 कार्पेल हैं, लेकिन यहाँ पे पिस्टिल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ सिर्फ 1 पिस्टिल, एक ही पिस्टिल है, और इस संरचना को हम लोग दिखाते हैं ब्रैकेट में G3 की स्थिति से, ठीक है। तो डिफरेंस मेजर यही है कि कार्पेल और पिस्टिल जो है समान जस्ट टर्म है, लेकिन जब एक मोनोकार्पलरी, ये क्या है, मोनोकार्पलरी अवस्था है, ठीक है, एक ही कार्पेल है यहाँ पर। मल्टी कार्पलरी में देखिए क्या हो सकता है, ये एपोकार्पस हो सकता है या ये सिन कार्पस वाली स्थिति आ सकती है। यहाँ 3 कार्पल 3 पिस्टिल, इसको हम लोग G3 से दिखाते हैं, और ये 3 कार्पल 1 पिस्टिल, इसको हम लोग G3 ब्रैकेट में 3 को दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो इसके ओवरी जो है वो अटैच्ड हो गए हैं, मतलब तीनों का एक ही ओवरी है। तो ये अवस्था है, कार्पेल और पिस्टिल में डिफरेंस है, आप इसको थोड़ा सा क्लियर कट रहेंगे इसमें, ताकि आपको इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले भाग में हम लोग जो है मतलब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।